आप इतना भावुक है राहुल जी के बारे में, मुझे बोलने नहीं दे। मैंने भावुक नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा जिस दिन मेरा जन्म हुआ, हमारा जन्म किसी घर में होता है, किसी है ना, किसी कम्युनिटी समाज में होते हैं। वो कहते हैं जिस दिन मेरा जन्म हुआ मैं सिस्टम में जन्म हुई है मेरी, मैं समझ नहीं पाया। वो कहते जिस दिन मैं जन्म हुई है मैं तब से सिस्टम में हूँ। ये कौन सी विचित्र सिस्टम है? नहीं, लेकिन अर्नब जी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं लेता। मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ मजाक में हंस रहे हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति का विश्वास कितना अडिग होगा कि उसको पता है कि वही सिस्टम है। ये कोई हल्की बात नहीं है। और उस व्यक्ति को ये पता इसलिए है क्योंकि बार बार सिस्टम ने उसे प्रमाण दिया कि हाँ तुम ही हो। जी। उस व्यक्ति को एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो व्यक्ति आज भी अडिग है। आप भले ही कहें कि 16 में बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई भी राजनेता क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोलकर राजनीति फिर किसी देश में कर सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, वॉज नेवर अ नेशन, विल नेवर बी अ नेशन। ना भारत कभी राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। तो अगर नहीं ये है इनकी तो फॉर्मल चुनाव क्यों लड़ते हैं वो? देखिए सोच देखिए, वो कहते हैं भारत यूरोपियन यूनियन की तरह है। मुझे ये जो मोहब्बत की दुकान की डेंजरस थिंकिंग है, आई रियली फाइंड इट वेरी डेंजरस। मैं आपको एक और उसका भाग पूछती हूँ, वो लोग कौन है कि ये सब जानते हुए भी फिर भी उनको वोट दे रहे हैं? आप बताइए, आप लड़ चुके हैं उनके खिलाफ। आपको ये भी सोचना चाहिए 140 करोड़ के देश में वो कौन है जो जानते हैं कि वो चाहते हैं भारत के टुकड़े हों फिर भी वोट देते हैं? वो कौन है जो जानते हैं कि ये कहते हैं विदेश में जाकर कि भारत एक राष्ट्र नहीं है फिर भी उनको वोट देते हैं? वो कौन है जो जानते हैं कि ये व्यक्ति कहता है ये लोकतंत्र नहीं है सिस्टम है और मैं सिस्टम हूँ फिर भी उनको वोट देते हैं? चिंता का विषय मात्र ये व्यक्ति, उनका परिवार, उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं, वो लोग भी हैं जो इनकी कहीं ना कहीं काबिलियत पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर काबिलियत का कहीं उदाहरण देना है तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया है कि यूनिवर्सिटी में जाकर बोलना टुकड़े होंगे? देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति तो पॉलिटिशियंस करते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी चैलेंज देश में है जातिवाद, और दूसरी बड़ी चैलेंज है रिलीजियस और एनी कम्युनिटी अपीसमेंट, तुष्टिकरण की राजनीति। ये दो सबसे डेंजरस ट्रेंड्स हैं। क्या आपको लगता है स्मृति जी, कभी कभी हम बैठकर भारत की उन्नति देखकर, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा, विकसित भारत की बात करते हैं, मगर जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भारत कैसा रहेगा? विल वी रिमेन यूनाइटेड? व्हाट कीप्स अस यूनाइटेड? हमको मतलब एकजुट रहने की एक डेली प्रयास करनी होगी। क्योंकि मैं आपको फ्रैंक बात कह रहा हूँ, मैं आसाम से हूँ। आसाम की डेमोग्राफी बर्बाद हो चुकी है, आपको पता ही है। आसाम में बांग्लादेश सराउंडिंग सारे एरियाज़, आजकल वहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट इतनी हो गई है कि जो लोकल एसएमईज़ है वो रह नहीं पा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ वो अभी 75% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। ये मुस्लिम पॉपुलेशन ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, बांग्लादेशियों की ग्रोथ है, और टेक ओवर हो चुके हैं वहाँ पे। आज आप आसामी बोलेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा, और अगर आप वहाँ पे तिरंगा लहराने की कोशिश करेंगे, कई जगह है जहाँ पे वो अलाउड नहीं है, कई जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि शुक्रवार को छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, दैट आवर यूनिटी इज ऑलवेज अंडर थ्रेट। क्या हम अपनी यूनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं? एनसीआर में बैठ के, मुंबई में बैठ के हमें लगता है very cognizant of 2-3 facts, Arnab. And here I'll give a disclaimer. My own nani is from Dhubri, and Kokrajhar and Dhubri, you know, have been under such severe distress even during partition and post-partition also for many years. Was subjected to many violent riots, and then also on the basis of religion, many Hindu families had to go through many challenges, and families who are worried about the physical safety of the women and children in their families. मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस जगह की बात हम अभी कर रहे हैं वो बहुत दूर नहीं है उस एरिया से जिसके बारे में सरजील इमाम ने चिकन स्नैक की बात कही थी। धुबरी और कोकराझार के आसपास, उससे थोड़ी 100-200 किलोमीटर दूर, दैट एरिया है। तो मेरा परिवार, मेरी नानी का परिवार आज भी वहाँ पर है। मुझे लगता है कि आपको समझना होगा, आज से 11 साल पहले
जब हम फ्रजाइल 5 का हिस्सा थे, तब कोई भी आकर थपथपाकर पीठ या सर के ऊपर थपथपाकर कहता था नाइस पीपल इंडिया। सडनली आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तो जो हीन भावना से ग्रस्त होता था आज वो सर ऊंचा उठा के चल रहा है, और वो जो चौथी पायदान पर है वो अभी संतोष नहीं कर रहा, वो भारतीय कह रहा है ऊपर 3 की पायदानों पर भी मुझे अपने देश को ले जाना है। डू यू थिंक द टॉप 3 विल बी सडनली अग्रीएबल एंड फ्रेंडली? आप ग्लोबली जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अभी कंपटीशन ग्लोबली ज्यादा होने वाला है? Would we have become a threat to many countries? You had officers here who have served with distinction across not only services but also defense establishment with regards to weaponry and the whole digital army background, and those conversations have already happened on your platform. My issue is this: do you think we'll have more friends as we push our way No, forward I to the don't think so topmost at all. economy of the world? I don't think so at all. I think we'll have a lot of challenges. They I will think not I want think us as equals on their tables. No, they will push They us will back. want us to be subjugated. Yeah. And they cannot withstand that Indian who will look them in the eye and say, I will do what is best for India. In that, I don't care who says what and tries to divide us how. What is hurtful is that while a majority of our citizenry is trying to climb that ladder to international success, there are those elements who want to push us down and say, अरे झगड़ो, भाषा पे झगड़ो, जाति के आधार पे झगड़ो, Correct. प्रदेश के आधार पर झगड़ो। सोचिए, जब दुश्मन सरहद पर है तब कौन पूछता है सिपाही से तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी जाति है तुम्हारी, कौन से प्रदेश से हो? उसने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है, वो जानता है उसे ना सत्ता मिलेगी ना किसी की सेवा मिलेगी, मर गया तो तिरंगे में लिपट कर घर लौटेंगे और फिर मेडल मिलने के बाद सब भूल जाएंगे। फिर भी वो खड़ा है आज। तो और कुछ नहीं, कम से कम इतनी लज्जा हो, इतनी शर्म हो हम में कि उसके लिए हम संगठित रहें। आप जब 2003 से अब तक देखते हैं, 22 सालों में नेशनलिज्म शब्द की एक्सेप्टेंस, इसकी यूज या इसकी तरफ चेंज या झुकाव कुछ आपने उसमें देखा है? बहुत बड़ा योगदान आपका है। आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, थैंक यू। लेकिन अनअबैशेडली आप उसके लिए खुद बहुत भुगत चुके हैं, आपका योगदान उसमें है। आपने पूछा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनअबैशेडली उन्होंने तब भी भारत को डिफेंड किया जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी पर तोहमत लगाते थे, ताना कसते थे दुश्मन देश भी और सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज भी, और नरेंद्र मोदी तब भी भले ही भाजपा में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन राष्ट्र के प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने मुखरता से हर मंच से कहा था। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिस प्रकार से धड़ल्ले से अमित शाह ने धारा 370 जब हटा रहे थे संसद में बात की, वो देश ने देखा। हमारे इतिहास में कितनी बार साधारण नागरिक ने संसद की कार्रवाई को बैठकर देखा होगा? देखा। आपने एक मेरी क्लिप चलाई, एक मेरी स्पीच का यहाँ पर अंश दिखाया।